आज की कहानी हमें सुरेश ने भेजी है जो कि बल्लभगढ़ से हैं। सुरेश ने बताया कि उनका एक दोस्त जिसका नाम प्रकाश है, वह दोनों स्कूल से ही अच्छे दोस्त रहे थे। सुरेश का काफी आना जाना भी रहा था प्रकाश के घर पर। प्रकाश और सुरेश दोनों ठीक ठाक एक एमएनसी में काम करते थे और दोनों की लाइफ जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन जब से प्रकाश की शादी फिक्स हुई तब से प्रकाश को परेशानियां महसूस होने लगी। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। तो जिससे प्रकाश की शादी फिक्स हुई थी उसका नाम रोशनी था। रोशनी राजस्थान की रहने वाली थी और रिश्तेदारों की मदद से दोनों की मुलाकात हुई और शादी फिक्स हो गई। सुरेश जो प्रकाश के अच्छे दोस्त रहे थे, वह प्रकाश के साथ शादी फिक्स होने में भी गए थे। सुरेश बताते हैं कि रोशनी का व्यवहार उनको कुछ अटपटा सा लगा था। तब तो सुरेश ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई कि शुरुआत में मिले हिंट पर ध्यान दिया होता तो शायद आज प्रकाश भी जिंदा होता। शादी फिक्स होने के बाद से ही प्रकाश और रोशनी की बातें शुरू हो गई। देर रात तक दोनों कॉल पर बातें करने लगे। एक दिन प्रकाश और सुरेश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए। पार्टी शहर के बाहर थी, जिसकी वजह से दोनों को बाहर ही रुकना पड़ा। देर रात को प्रकाश और रोशनी बात कर रहे थे, तभी सुरेश प्रकाश के हाथ से फोन लेकर रोशनी से बात करता है और उसके हालचाल पूछता है। तो रोशनी एक आदमी की आवाज में बोलती है, प्रकाश को फोन दे वरना तुझे जान से मार दूंगा। यह सुनकर सुरेश हंसता है और बोलता है कि इतना भी डरपोक नहीं हूं मैं, कुछ अच्छी एक्टिंग करिए और अच्छी आवाज निकालें ताकि मैं डर जाऊं। तो सामने से आदमी की आवाज में रोशनी बोलती है, ठीक है, आज रात को तुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर रोशनी फोन काट देती है और दोबारा कॉल मिलाने पर फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। रात को अचानक से सुरेश की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके बेड के सामने एक लंबा सा सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है और उसकी तरफ घूर रहा है। इतना देखते ही सुरेश एकदम से डर से झटपटाता है और उठकर लाइट ऑन करने के लिए भागता है। लाइट ऑन करने पर देखता है कि वहां कोई नहीं है। सुरेश इतना ज्यादा डर जाता है कि वह प्रकाश को फोन करता है और उसको उठाकर यह सब बात बताता है। प्रकाश सुरेश को अपने रूम में सोने की बात कहता है और दोनों साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश खुद रोशनी को फोन करता है और उससे पूछता है कि कल रात आपने मुझसे ऐसे क्यों बात की थी। यह सुनकर रोशनी कहती है कि मेरी आपसे कल कब बात हुई, और मेरी तो प्रकाश से भी बात नहीं हुई 2 दिन से। इतना सुनकर सुरेश और प्रकाश दोनों डर जाते हैं। प्रकाश एकदम बोलता है कि क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी तो रोज बात होती है, अब तुम मुझे डराने लगी। अब तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, अब मजाक को कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा है। प्रकाश की इस तरह की बात सुनने के बाद रोशनी गुस्से में फोन काट देती है और 2 दिन तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। 2 दिन बाद जब प्रकाश रोशनी को फोन करता है तो रोशनी की माताजी फोन उठाती है और प्रकाश को पता चलता है कि रोशनी की तबीयत बहुत खराब है और हो सकता है एडमिट भी कराना पड़े। यह सुनकर प्रकाश राजस्थान के लिए निकल जाता है। रोशनी के घर पहुंचकर वह सबसे मिलता है और रोशनी को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देता है। तभी रोशनी के दादाजी के मुंह से निकल जाता है
कि रोशनी को ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं है। इतने में ही रोशनी के पिताजी गुस्से में उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं। प्रकाश यह बात सुनकर दादाजी से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों बोला? क्या रोशनी के साथ कुछ और परेशानियां हैं? दादाजी प्रकाश को बताते हैं कि रोशनी के ऊपर एक जिन का साया है। यह कभी कभी आदमी की आवाज में ही बात करती है। हमने एक बाबा से भी बात की थी। उन्होंने रोशनी को मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के लिए कहा था। हम इसको आज लेकर जाते, लेकिन आज रोशनी के पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको बुखार है, तो इस वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। इतने में ही प्रकाश बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं लेकर चला जाऊंगा, आप घर पर ही रहो। घर वालों के काफी मना करने पर भी प्रकाश नहीं माना और रोशनी को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाता है। घर से निकलने के बाद 4 से 5 घंटे बाद रोशनी के घर पर फोन आता है और उनको यह मालूम पड़ता है कि रोशनी और प्रकाश की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनकर रोशनी के घर वालों को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वह प्रकाश के घर पर भी फोन करके सारी घटना बता देते हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आप आने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे।